तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस व्यक्ति का राजनीतिक उत्थान जो है भ्रष्टाचार के कोख से हुआ हो, वो लखिंदर पासवान को क्या मर्यादा सिखाएंगे। लखिंदर पासवान सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष के बल पर आया है। हर विधायक को एक क्वेश्चन पर 2-3 पूरक पूछने का अधिकार है। हम 2 पूरक पूछे थे, तीसरा पूरक मैं पूछ ही रहा था, उसी समय मेरा माइक को बंद कर दिया गया। उसी परिस्थिति में जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो हल्ला करने लगे, चिल्ला के खड़ा होकर, जो नहीं इनको माइक के बंद कर दो। नहीं जाने क्यों माइक के किसका साजिश था, क्यों माइक के बंद कर दिया जा रहा था। उसी समय जो है जो विजय कुमार चौधरी जो संसदीय कार्य मंत्री है, वो इशारा दे रहे थे सदन के माध्यम से, सदन में उनके इशारा से मेरे माइक को बंद कर दिया गया। महागठबंधन के सरकार के द्वारा एक साजिश रचा गया जो लखिंदर पासवान एक दलित का बेटा है, इसको ये जनहित में बात उठाता है। इस बात को सदन के माध्यम से बिहार के लोग देख रहा है, इसको किसी प्रकार बंद करो, इसे डिस्टर्ब किया जाए। मैं इस परंपरा का विरोध करता हूँ, इस परंपरा का विरोध करता हूँ जो लोकतंत्र में विपक्ष को आवाज को कुचलने का जो परंपरा है, ये परंपरा मुझे कतई मंजूर नहीं है। इस प्रकार का परंपरा नहीं चलेगा। मेरा बात को मान लीजिए आप, और 2 दिन ही नहीं 200 दिन तक मुझे निष्कासित कर दीजिए, मंजूर है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। सत्र चल रहा है और कल सदन में जिस तरह से बवाल हुआ, आपने देखा ही कि कल किस तरह से बीजेपी विधायक लखिंदर पासवान ने माइक को किस तरह से तोड़ दिया और उसके बाद क्या था, उसके बाद फिर बीजेपी के जितने भी लोग थे वहीं पर धरना प्रदर्शन करने लगे क्योंकि उन्हें 2 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। चलिए लखिंदर पासवान जी ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे ही बात करते हैं कि सदन में आखिर बातें चल रही थी उस समय आपको उस दौरान किस चीज का गुस्सा आया जो पूरा माइक ही आप ममोड़ कर या तोड़ दिए। आप जानते हैं कल बिहार विधानसभा में मेरा प्रश्न था, जो भी प्रश्न था मेरे सामने है। कल मैंने बिहार विधानसभा में उठाया था जो पूरे बिहार के सेविका और सहायिका जो है, सेविका को जो है 5950 रुपया और सहायिका को 2975 रुपया मानदेय दी जाती है, जो दैनिक मजदूरी से भी कम है। उससे उसको जीविकोपार्जन नहीं होता है, प्रतिपालन परिवार का नहीं हो सकता है। तो क्या बिहार सरकार उसको कम से कम दैनिक मजदूरी जो प्रत्येक दिन मनरेगा में केंद्र सरकार जो देती है उसका भी 15,000 और 10,000 कमी देना चाहती है क्या? मेरा यह प्रश्न था। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री जी ने कहा जो नहीं, बिहार सरकार इस पर कोई विचार नहीं रखती। आज पेपर भी मीडिया के साथ के माध्यम से आया है वो चीज़। मेरा दूसरा प्रश्न मेरा था कि बिहार में पेट्रोल और डीजल पर जिस प्रकार पेट्रोल पर बिहार सरकार 23 रुपये 58 पैसे और डीजल पर जिस प्रकार 16 रुपये 65 पैसा टैक्स लेती है, जिस कारण बिहार के 13 करोड़ लोगों को जो है पेट्रोल का महंगा मार झेलना पड़ता है, जबकि उत्तर प्रदेश से गुजरात में जो बिहार से फर्क जो है 15 से 10 रुपया का है। तो मैंने मांग किया था जो बिहार सरकार से पेट्रोल डीजल पर से जो वेट टैक्स है उसको घटा दोगे आप, तो बिहार के आम आवाम को इसका जो है भार नहीं झेलना पड़ेगा, इसका महंगाई का मार नहीं झेलना पड़ेगा। मैंने क्वेश्चन किया था जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो बिहार के SC/ST समाज के छात्र है, जो जिस योजना के तहत केंद्र सरकार 60% देती है और बिहार सरकार 40% राशि देती है, जिस और अन्य समाज के छात्र जो बिहार के सभी समाज के जो छात्र हैं उनके लिए आप बिहार सरकार ने बंद कर दिया, जिस कारण बिहार के 10 लाख नौजवानों का लाइफ चौपट पड़ गया है। क्या सरकार का यह चित्त है? जबकि सरकार शिक्षा की बात करते, इस बार का जो बजट आया है उस बजट में सबसे ज़्यादा प्रावधान राशि 17% शिक्षा में की गई है, लेकिन दलितों को विकास की बात नहीं करें, हम बिहार के जनहित में आंगनबाड़ी सेविका की बात नहीं करें, हम छात्रों को निदान की बात नहीं करें, स्कॉलरशिप की बात नहीं करें। ये सारा विषय पर क्वेश्चन था। हर विधायक को एक क्वेश्चन पर 2-3 पूरक पूछने का अधिकार है। हम 2 पूरक पूछे थे, तीसरा पूरक मैं पूछ ही रहा था, उसी समय मेरा माइक को बंद कर दिया गया। हमने 20 बार माइक को टोका होगा जो भाई लाइन कम से कम दीजिए और मेरा माइक को मत टोको, और इस प्रकार से जो है हमको बंद आवाज़ को बुलंद करने दो, अपनी बातों को रखने दो। पूरे बिहार का मामला है। लेकिन उसी परिस्थिति में जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो हल्ला करने लगे, चिल्ला के खड़ा होकर, जो नहीं इनको माइक के बंद कर दो। नहीं जाने क्यों माइक के किसका साजिश था, क्यों माइक के बंद कर दिया जा रहा था। उसी समय जो है जो विजय कुमार चौधरी जो संसदीय कार्य मंत्री है, वो इशारा दे रहे थे सदन के माध्यम से, सदन में उनके इशारा से मेरे माइक को बंद कर दिया गया। एक साजिश रचा गया, एक गठबंधन की सरकार जो है, महागठबंधन के सरकार के द्वारा एक साजिश रचा गया जो लखिंदर पासवान एक दलित का बेटा है, इसको ये जनहित में बात उठाता है। इस बात को सदन के माध्यम से बिहार के लोग देख रहा है, इसको किसी प्रकार बंद करो, इसे डिस्टर्ब किया जाए। ये सब हम आपसे पूछते हैं आपके माध्यम से। ये जो विधानसभा हो या लोकसभा में जहाँ माइक लगी रहती है, जहाँ कैमरा लगा रहती है, अगर विपक्ष की तरफ से कैमरा हटा दिया जाए, माइक को बंद कर दिया जाए, क्या यही उचित है? क्या औचित्य है इसका माइक का और कैमरा का, जो हम अपनी बातों को भी नहीं रख सकते हैं?
हमको बंद कर दिया जा सकता है बातों को। ये लोकतंत्र की मंदिर है और लोकतंत्र की मंदिर में जो भी सदस्य जाते हैं वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, जो विधानसभा का अध्यक्ष होते हैं उनके समान नज़रिया से देखना चाहिए, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए, कभी भी सदन को दबाव में नहीं आना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से एक तरफा रवैया, एक तरफा निर्णय जिस प्रकार से मेरे विरोध कल किया गया, ये कहीं से उचित नहीं है। बिहार की जनता देख रही है। ये भी तो हो सकता है कि कुछ टेक्निकल इशू हो गया हो। केवल लखिंद्र पासवान को माइक के टेक्निकल इशू नहीं कहा जा सकता है। ये परंपरा बन गई है जब से महागठबंधन की सरकार बनी है। इससे पहले भी एनडीए की सरकार थे। वही आज का जो विपक्ष का नेता है, प्रतिपक्ष का नेता है विजय कुमार सिन्हा जी, वो बिहार विधानसभा में अध्यक्ष हुआ करते थे। कभी विपक्ष को आवाज़ को माइक बंद नहीं किया गया। लेकिन ये महागठबंधन की जो सरकार है, एक परंपरा शुरू किया है, एक साजिश के तहत प्रत्येक दिन सदन जब शुरू होती है, जब हम लोग प्रश्न करते हैं, तो एक परंपरा सा शुरू हो गई है कि विपक्ष के माइक को बंद ही रखना है, विपक्ष की ओर के कैमरा हटा कर रखना है। ये परंपरा शुरू किया गया। मैं इस परंपरा का विरोध करता हूँ, इस परंपरा का विरोध करता हूँ जो लोकतंत्र में विपक्ष को आवाज़ को कुचलने का जो परंपरा है, ये परंपरा मुझे कतई मंजूर नहीं है। इस प्रकार का परंपरा नहीं चलेगा। विपक्ष भी लोकतंत्र का एक मजबूत हिस्सा होता है। विपक्ष का काम है, सत्ता पक्ष के आईना होता है विपक्ष, उस दर्पण को दिखलाने का होता है। लोकतंत्र का आवाज़ है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि अगर सदन में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि माइक में इशू आ गया था, माइक बंद कर दिया गया था, कैमरे घुमा लिए जाते हैं, तो क्या आप लोग मतलब सदन की भी एक गरिमा होती है, आप लोग माइक तोड़ दीजिएगा, क्या कैमरे तोड़ दीजिएगा? यही मतलब सदन की गरिमा आप लोग रख रहे हैं? आपको याद होगा क्या आवश्यकता पड़ गई 1 घंटा में पूरी प्रक्रिया करने का। 23 मार्च 2021 का वह दिन याद कीजिए। उस समय तेजस्वी प्रसाद यादव जी नेता प्रतिपक्ष में थे और किस प्रकार उनके विधायकों ने सदन को कुचला था, सदन को मर्यादा को तार तार किया था। पूरे देश भर में वो न्यूज़ चलाए थे आप लोगों ने, काला अध्याय लिखा गया था इनके द्वारा जिस प्रकार से किया गया था। आज तक एक भी विधायक पर कार्रवाई नहीं हुई। ये 2 साल होने जा रहा है, 2 साल के अंदर नहीं हुआ। और कल का जो घटना है, जनहित में जो विषय उठा रहे हैं और उस विषय को उठाने वाला को, दबाने वाला को, एक दलित के बेटा विधायक को 1 घंटा में आनन फानन में पूरा प्रक्रिया कर लिया गया। और सरकार और सदन के साजिश से 2 दिनों तक विधानसभा में जाने से मुझे रोक दिया गया, ताकि उनको डर है, उनके भय है कि लखिंद्र पासवान सदन में जब आएगा तो इसी प्रकार बिहार के जनहित में मुद्दा उठाते रहेगा। लेकिन मैं वैसे लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ, जो मांग मैंने किया था बिहार सरकार से, वो सारे मांग को मान लो। सेविका सहायिका का मैंने वेतन बढ़ाने की बात किया, बिहार के स्टूडेंटों को मैंने स्कॉलरशिप देने की बात किया, डीजल पेट्रोल पर से वैट टैक्स हमने घटाने की बात किया, जनहितकारी विषय में हमने बात किया। मेरा बात को मान लीजिए आप, और 2 दिन ही नहीं 200 दिन तक मुझे निष्कासित कर दीजिए। मंजूर काला दिन की बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव की जो आप बात कर रहे हैं, जब सदन शुरुआत हुई थी तो उस समय तेजस्वी यादव ने यह साफ तौर पे कह दिए थे कि क्या जो मैंने वो गलती दोहराई थी, तो क्या आप लोग भी वही गलती कीजिएगा? उन्होंने मैंने तेजस्वी यादव जी ने जो गलती किया था वो मान रहे थे कि वो मान रहे थे, लेकिन अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई। एक भी विधायक पर कार्रवाई नहीं हुई। 1 घंटा में आनन फानन में कार्रवाई करने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी उनकी? ये कौन सा दिशा में लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं? लोकतंत्र के मंदिर में विपक्ष की आवाज को दबोचना चाहते हैं। ये जंगल राज की सरकार ने कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये सदन का कौन सा मर्यादा है? तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस व्यक्ति का राजनीतिक उत्थान जो है भ्रष्टाचार के कोख से हुआ हो, वो लखिंद्र पासवान को क्या मर्यादा सिखाएंगे? लखिंद्र पासवान सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष के बल पर आया है। लखिंद्र पासवान का जन्म ही संघर्ष से हुआ है। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वंशज है। अब इसलिए 2 दिन के लिए आपको ये किया गया है, तो अब आप लोग क्या करने वाले? फिर आज सदन में ठीक है, 2 दिनों तक मुझे सदन में जाने से रोक दोगे, लेकिन सदन के बाहर जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मैं सदन के बाहर ही बैठकर अपनी जनहित का जो विषय मैंने उठाया था, आप मानो या नहीं मानो, मैं जनहित का विषय उठाते रहूंगा। और 2 दिन ही नहीं, जनहित में कार्य करने के लिए मुझे 200 दिनों तक निलंबित कर दोगे, मुझे मंजूर है। मतलब आपके साथ और भी मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो भी बैठे? भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक, एक विधान पार्षद के माननीय सदस्यों ने निर्णय ले लिया है। यह लखिंद्र पासवान केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ी है, पूरे बिहार के 13 करोड़ आम आवाम की लड़ाई है। यह विकास की बात है, जनहित की बात है। इस विषय के लिए हम कोई भी MP, MLA और MLC, चाहे विधान परिषद का हो या विधानसभा का है,
दोनों सदन में हम लोग नहीं जाएंगे, 2 दिनों तक बाहर ही जनहित का विषय उठाते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लखेंद्र पासवान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि यह कह रहे हैं, इनका माइक बंद कर दिया गया था, इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा था क्योंकि यह एक दलित के नेता हैं, इनकी आवाज़ को कुचला जा रहा था। और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी के जितने भी ये लोग हैं, सभी लोग अभी सदन के मेन गेट पे ये लोग अभी बैठेंगे और 2 दिनों तक सदन नहीं जाएंगे, वहाँ पर काम नहीं होगा। चलिए, हम अंदर की भी जानकारी लेते हैं और उसके बाद आपको वो खबर भी हम आपको अपडेट करते हैं। अभी के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।